ਦੇਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ। ਦੇਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पर सानू भी रोशनी दिखाते हैं। आज का ये एपिसोड हम करने वाले हैं हिंदी में, और हम बात करेंगे आज नीश से, जिनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैशन है क्रिस्टल्स के बारे में, और इनका खुद का स्टोर भी है 88 और 120th पर, ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। इतनी नॉलेज है इनको क्रिस्टल्स के बारे में, और आज हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम आगे जाके इनसे और भी एपिसोड्स में और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं क्रिस्टल्स की डेप्थ में जाना शुरू करें, लेट्स वेलकम नीश फ्रॉम नीश क्रिस्टल्स। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम नीश। आपका पूरा नाम है मैकनीश नारायण। मैकनीश नारायण। और मैकनीश नारायण क्रिस्टल्स के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो मैकनीश, ये जो क्रिस्टल्स हैं, मुझे इतना पता है कि एंशियंट सिविलाइजेशंस में जो पुरानी सभ्यता थी, जैसे अटलांटिस थी या इजिप्शियन थी या हमारी खुद की सभ्यता थी, उसमें क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा हाथ था। लोग अपने लिए हीलिंग करते हैं या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, और आजकल फिर से लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया क्रिस्टल्स के बारे में। तो आप मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आई एम श्योर दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे कि ये क्रिस्टल्स होते क्या हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इतने किस्म के क्रिस्टल्स हैं, और आप वन स्टॉप हो, आपको सारी नॉलेज है। तो आप शुरू करते हैं कि आप ये बताओ कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत से जो कंट्रीज हैं वहाँ से आते हैं। ब्राज़ील हो गया, सभी लाइक ब्राज़ील जो है कंट्री, रियली ब्लेस्ड कंट्री, अफ्रीका में ना? हाँ, ब्राज़ील में। अच्छा, ब्राज़ील। हाँ, वो वेरी ब्लेस्ड कंट्री है जियोलॉजिकल वाइज। अच्छा। तो हमारा जो क्रिस्टल है, मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारे कस्टमर हैं और उनके जो पास क्रिस्टल जाते हैं वो बढ़िया क्वालिटी का हो। तो हमारे जितने भी क्रिस्टल हैं सभी ब्राज़ील के हैं। और जो आपने जैसे कहा कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री अब देखेंगे, जैसे कि हमारा सफ़ायर हो गया, जो सफ़ायर है वो शनिदेव का है। तो उससे आप कनेक्ट कर लो कि क्रिस्टल हमारे जो पूर्वजों से चला आ रहा है। तो ये जो क्रिस्टल है हो गया है सिट्रीन हो गया है, या एमेथस हो गया है, और रोज क्वार्ट्ज हो गया है। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, क्लियर क्वार्ट्ज भी होता है। लेकिन सबसे पहले ये क्रिस्टल्स होते हैं कि हीलिंग स्टोन्स होते हैं ये, या स्पिरिचुअल ग्रोथ करते क्या है, इनका बेनिफिट क्या होता है? ये हीलिंग स्टोन होते हैं जो एमेथस मास्टर हीलर है। अच्छा। क्लियर क्वार्ट्ज जो हमारे जो साइकिक है वो यूज़ करते हैं बिकॉज क्लियर विजन के लिए, और ये हीलिंग के लिए भी होता है। यूजुअली क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथस फॉर हीलिंग। एंड जितने भी क्रिस्टल्स हैं सभी के डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स होते हैं, तो इसीलिए सभी क्रिस्टल्स समथिंग लाइक या। मुझे एक बात मैंने कहीं सुनी थी, तो वो कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे इनऑर्गेनिक लाइफ होती है, जैसे ऑर्गेनिक लाइफ होगी, ये पत्ते, हम लोग हैं, जिंदा हैं, है ना? तो मैंने कहीं सुना था कि कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ये भी अलाइव होते हैं, ये भी जिंदा होते हैं, ये भी ग्रो करते हैं, और ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो ये सब क्या है, कैसे करते हैं ये जो क्रिस्टल्स है ना, लाइक आप अगर ले लो जो क्लियर क्वार्ट्ज है वो एटलीस्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड होता है, लाइक क्लोजली, क्योंकि ये अर्थ में बिल्कुल धरती माता से आता है। या और जो हमारी धरती माँ वो प्योरिटी है, तो जो एनर्जी उसमें सकिन होती है वो प्योर एनर्जी, और जो धरती से बाहर निकालते हैं, तो जो हम अपने जो एर्थ का एनर्जी है वो हम अपने हाथों में रखते हैं, उससे मैनिफेस्ट करते हैं। और ये जो क्रिस्टल है सो अलाइव ही होता है। तो ये अलाइव होता है क्योंकि ये ग्रो भी करता है, और इसके अंदर आप जैसे कह रहे हो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बिल्कुल धरती माता के जैसे गर्भ में होता है। इट्स इन द वूम्ब ऑफ मदर अर्थ, मदर गाया। तो
उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और बिकॉज इट्स सो प्योर एंड इट्स सो क्लोज टू अर्थ, तो ये जो स्टोन होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनका एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। मैंने ये भी पढ़ा कहीं पे कि ये सब सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड होते हैं। जी हाँ। वो कैसा है, क्या कैसे समझाओ जैसे जरा? वो ऐसा होता है जैसे हम सोलर प्लेक्सस, हमारे जो चक्र है, होते हैं, चक्र, हाँ। क्रॉन चक्र हो गया, तेड़ा चक्र हो गया, तो उसी मुताबिक से हम क्रिस्टल भी प्लेस कर सकते हैं अपने चक्र चक्रास के लिए, ओके। हाँ, तो एज अ जियोमेट्रिकल इट्स अ रियली गुड, जैसे कि इजी वे ऑफ एक्टिवेटिंग योर एनर्जी। मैं ना एक बात और सोची थी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे, आप भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी आप चाहें। हम आपको फ़ोन नंबर्स देंगे, आप मैकनीश के साथ या मेरे साथ या देसी क्लोज लुक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन क्रिस्टल्स के बारे में ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है कि हम इतनी सारी बातें करेंगे, पर हम आगे भी एपिसोड्स पे और बातें करेंगे। लेकिन आज मैकनीश से हम ये बात करेंगे क्योंकि एक स्पेशल स्टोन्स लेके आए हैं, और मेरे पास ये बॉटल भी है। सबसे पहले तो हम बॉटल, और ये एक स्टोन है जो इन्होंने मुझे बताया कि ये पायराइट, ओह माय गॉड, ये तो बहुत हैवी है ना, हैवी है। ये पायराइट है, देखिए कितना सुंदर स्टोन है, और ये बिल्कुल गोल्ड जैसा लगता है। तो मैकनीश, ये जो स्टोन है, जैसे मैं पकड़ूं? हाँ, आप पकड़ लो। तो इसके बारे में बताओ, ये पायराइट किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे आपने कहा कि हर एक स्टोन किसी डिफरेंट चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, तो ये पायराइट हम क्यों खरीदें? या कोई आपके पास आके, क्या आप उसको क्या बताएंगे ये पायराइट के बेनिफिट्स? जो ये पायराइट स्टोन है, हम कहते हैं इसको मैचन स्टोन, और ये सोलर प्लेक्सस को बिलोंग करता है। सोलर प्लेक्सस यहाँ पे हाँ, यहाँ पर ये होते हैं। चक्र होता है जो, तो ये कॉन्फिडेंस के लिए स्टोन होता है, एक्टिवेशन के लिए होता है। अगर आप पायराइट अपने दोनों हाथों में रख कर अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट का मतलब हो गया कि कुछ इंटेंशन डाली कि हमें ये चाहिए। जैसे अगर $10,000 चाहिए, मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे $10,000 चाहिए, तो मैं अपनी इंटेंशन इस स्टोन में डालती हूँ कि मुझे हर महीने $10,000 आने चाहिए। मतलब कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, $100,000 भी मांग सकती हूँ। हाँ, तो मिलियन तो मांग सकते मैंने हो। मैनिफेस्टेशन डाली, क्योंकि ये प्योर चीज़ होती है, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो इसमें से जो तरंगे निकलेंगी, फिर जो वो एक्टिवेट हो जाएंगी हमारे आसपास के एरिया में। हाँ, जो हम हाँ, वो जो हम जिसको ओरा कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, तो इसको मेडिटेशन करने से आपको आपके जो विशेस हैं वो लाइक वो आ सकता है, हो सकता है, ये बिलीफ के भी ऊपर हो सकता है। तो मैकनीश, इसको रखना कहाँ चाहिए? जैसे ये आपने कहा मर्चेंट स्टोन है, तो बिजनेसमैन के लिए वाला स्टोन है, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस लाना चाहते हैं, और यहाँ भी उनके ज़िंदगी में इतनी अबंडेंस नहीं है, तो अगर ये स्टोन हम रखें तो हमारे पास वेल्थ आ सकती है। जी हाँ। या एटलीस्ट एक्टिवेट हो जाएगी, या आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, हाँ। या ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे जो हमको अबंडेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसको वेल्थ कॉर्नर में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? जी हाँ, जो हमारे वेल्थ कॉर्नर है, फॉन्चो आप ले लो या वास्तु ले लो, वो नॉर्थ कॉर्नर पड़ जाता है घर के हिसाब से। तो अगर आप नॉर्थ कॉर्नर में रखोगे तो ये क्या होगा, और फेसिंग द डोर, तो ये क्या होता है, जो एनर्जी है बाहर का वो लाइक लिखाता है घर में, पैसा का एनर्जी हो गया वो अंदर लिखाता है, और इसके साथ में सिट्रीन भी होना चाहिए। हाँ, तो अब हम सिट्रीन के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन मैंने एक और भी बात पढ़ी थी कि जैसे अगर हम लाई डाउन करें, हम लेट रहे हैं, इतना बड़ा तो नहीं, अगर थोड़ा छोटा पायराइट भी लें और हम अपने सोलर प्लेक्सस पे यहाँ रखें, तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, तो एक मोटिवेशनल होती हैं, क्योंकि इसमें यांग ज़्यादा होता है, ये थोड़ा एग्रेसिव स्टोन होता है, तो ये आपको आइडियाज़ इतना देता है, एनर्जी इतना देता है कि कहीं जब आप बैठे हो चुपचाप करके कि भी मेरे से नहीं हो रहा, so if you have the stone you'll be like let's do it, तो of course wealth तो आएगी ना। Yeah, definitely, ये like एक्टिवेशन भी स्टोन भी हो जाता है पायराइट, और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, this is the stone for wealth and abundance। तो अब ये जो स्टोन आपने ये कितना सुंदर कैंडल स्टैंड बनाया है सिट्रीन के बारे में,
I don't know, I'll just pick up these Yeah, tumble stones, है definitely. ना? Or you can show ये the भी है, like a ये भी crystal है. tree. Yeah. So this is beautiful. और हाँ. ये stones है, tumble stones. हम्म. ये citrine है. जी हाँ. ये भी येलो है. तो ये sun के साथ related है. तो ये sunshine, ये सन दोनों के येलो साथ येलो है. हाँ सन दोनों ही सोलर प्लेक्सस के साथ में रिलेटेड है. चाहे सिट्रीन ले लो चाहे पायरेट ले लो. और जो सिट्रीन है वो मनी स्टोन हम कहते हैं. वो सन रिलेटेड है. उसका एनर्जी जो है कहते हैं कि इसमें बसता है. तो जिस तरह हमारे सूर्य देव हैं जो प्रकाश डालकर कोई भी अगर आप देख लो प्लांट देख लो वो ग्रो होता है. इसलिए लाइक नो एवरी टाइम जो हम रखते हैं पायरेट के साथ में सिट्रीन रखना चाहिए कि उसका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो ग्रो हो, वेल्थ ग्रो हो या हेल्थ या अबंडेंस. बहुत अच्छी बात आपने कही. जैसे पायराइट के साथ अगर हम सिट्रीन रखते हैं तो अगर वो पायराइट है वो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है तो ये हमको सेविंग में हेल्प करता है. जी तो हाँ. हमने अपनी वेल्थ कमा ली तो कई लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं लेकिन वो सेव नहीं कर पाते. तो आई थिंक सिट्रीन आपको सेविंग में हेल्प करता है बिकॉज ये भी सोलर प्लेक्सस के ऊपर रखता है. तो अगर हम ये स्टोन भी यहाँ पे रखें और अपने इंटेंशंस रखें तो हमारे ये जो मणिपुर चक्र होता है इस चक्र को मणिपुर चक्र भी कहते हैं या सोलर प्लेक्सस कहते हैं. तो इसके ऊपर भी रख के हम अपनी एनर्जी फ्लो कर सकते हैं. बहुत सारी बातें हैं जो आप मैकनीश से जान सकते हैं. ये तो हमारे पास टाइम उतना ही है तो उतने ही हम बात कर सकते हैं. मैकनीश के स्टोर में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं. जब मैं आपके स्टोर में आई थी इतने बड़े बड़े आपके पास कैथीड्रल्स हैं, बाकी ब्यूटीफुल स्टोन्स. आगे जाके हम अगली बार आपके साथ मैकनीश कह रहे थे कि ऐसे स्टोन्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे जो नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते हैं. जैसे आज हमने अबंडेंस के बारे में बात करी, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के बारे में बात करी. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है और नेगेटिव एनर्जी या कभी हमारी नेगेटिव थॉट्स हो जाती हैं उनको कैसे हम कंट्रोल में लाएंगे. लेकिन उससे पहले ये क्या है ये समझाओ. ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है. ये क्रिस्टल इन्फ्यूज वाटर बोतल कहते हैं. इसके साथ में एमेथस हो गया. और जो हम नेक्स्ट वीक बात करने वाले हैं अभी अपने दर्शकों को वो लाइक हाँ ये शैंघाइट कहते हैं. ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये स्टोन काम करता है. इट्स अ ब्यूटीफुल बॉटल. आई मीन मैंने कभी देखा नहीं, पहले सुना था कि ऐसा होता है लेकिन आपने ये जो बॉटल पीस बनवाई है इसमें पानी डाल सकते हैं और ये एमेथिस्ट है इसके अंदर. और एक और स्टोन है शंघाई और इसमें आप पानी भर के रख लो. जी हाँ. और फिर धीरे धीरे पीते रहो. और इसका जो पानी में जो मिनरल्स होता है आप उसको डिफरेंस भी देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस. ऐसा नहीं कि खाली ये दो क्रिस्टल हो गया, आप उसमें सिट्रीन भी डाल सकते हो या लाइक सिट्रीन हो गया, रोज कोट, ये सब डाल सकते हो कि आप तो फिर वो डिफरेंट चक्रास के ऊपर उसका इफेक्ट होएगा. हाँ जी हाँ. वाओ, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अच्छा एक मुझे आप बताओ, जैसे अगर हमने बाय कर लिया ये पायराइट है ना, तो अब इसको हम रखेंगे कहाँ. आपने ये भी बता दिया कि नॉर्थ कॉर्नर में रख सकते हो या जो यूनिवर्सल कॉर्नर होता है, यूनिवर्सल वेल्थ प्लेसमेंट होती है, साउथ ईस्ट होती है, या अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर के पास भी रख सकते हो है ना, या अपनी तिजोरी में भी रख सकते हो, लॉकर में भी रख सकते हो. देयर सो मेनी वेज. पर एक बात और है कि इसको अगर हमने क्लीन करना है या इसकी सफाई करनी है, इसको चार्ज करना है, इसको एक्टिवेट करना है, तो वो क्या होता है, कैसे करते हैं इसको एक्टिवेट? अगर आपके पास छोटा स्टोन हो गया जैसे ये है और ये ट्रीज हो गया, आप फुल मून या न्यू मून को एवरी मंथ उसको बाहर निकाल कर रख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप फ्रंट डोर में रखो कोई लग गया, आपको पीछे आपको लाइक घर के पीछे या लाइक नो लाइक उसको फुल मून या न्यू मून में बाहर निकाल कर रख सकते हो एक्टिवेशन के लिए. और एक्टिवेशन के लिए अगर आपके पास बड़ा कैथेड्रल हो गया, तो मैं इसे बोल रहा था क्लियर कोड्स, वो इतना पुराना स्टोन है, उसको जो एनर्जी होती है अगर उसके प्लेसमेंट अभी कर दो आप, तो उससे भी क्लियर स्टोन हो सकता है. आप ये कह रहे हो कि ये अगर हम क्लियर क्वार्ट्ज रख देते हैं तो वो सेल्फ क्लेंजिंग होता है और इसको भी क्लेंज. जी हाँ, उसके बारे में बात करेंगे. लाइक ये तो टीजर है. पर मैंने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि इसको पानी में नहीं भिगो के रख सकते. नहीं, बिकॉज ये मेटल हो गया ना, ये फूल्स जैसे हम कहते हैं गोल्ड, और लाइक ये फूल्स गोल्ड हो गया. तो क्या होता है कि ये रस्ट हो सकता है,
सभी क्रिस्टल्स पे हम वो भी बात करेंगे कि सभी क्रिस्टल वाटर से हम नहीं वॉश कर सकते या उसके ऊपर वाटर छिड़क सकते या हैं सॉल्ट या- सब में सॉल्ट भी नहीं रख हाँ, सकते हैं या तो कैसे कोई रस्ट हो सकता है कोई डिफरेंट टूट-फूट- एनर्जी फील्स हो जाता है ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है तो इसको हम वैसे ही क्लेंस करके सबसे आई थिंक इसको और इसको तो इतनी क्लेंजिंग की जरूरत नहीं होती बिकॉज ये dust, सेल्फ क्लेंजिंग होता है हाँ लेकिन पायरेट को आप स्मज कर सकते हैं हाँ स्मच कर सकते हो या तो कैसे स्मज करा जाए स्पंच पालो संतो हो गया वो आप स्मच कर सकते हो या धूप आपने दिखा दिया धूप हाँ अगरबत्ती अगरबत्ती सेज या सेज दिखा दिया हाँ। उससे स्मच तो फिर करते उसको हो जैसे जला के उसका जो हाँ स्मोक उसके होता है स्मोक से या आपको अगर उठाना नहीं चाहते तो आप हाथों से जैसे हम दिया दिखाते हैं हाँ। लाइक भगवान को उस तरह कर सकते हो आप नेम भी कर सकते हो जो अपना क्रिस्टल है कोई भी छोटा क्रिस्टल हो गया बड़ा आप उनको नेम भी दे सकते हो उनसे बात भी कर सकते हो एंड और ये बढ़ता भी है Grow ऐसा ही भी नहीं करता ग्रो भी करता है वाह। हमारे लाइक बहुत कस्टमर हैं जो हमें कॉल करके बताते हैं कि ये क्रिस्टल बड़ा हो गया ये आपके साथ में कुछ हुआ है मैं ही आपको बता रही थी या कि मैंने आपसे वो लिया था इतना बड़ा सा एमेथिस्ट का एक गोला सा था वो बड़ा सुंदर सा स्टैंड पे था जब मैंने आपसे खरीदा था तो वो बिल्कुल पर्पल सा कलर का था हाँ। लेकिन अब वो किसी और कलर का होगा बड़ा हो गया और हाँ। पहले से बड़ा हो गया तो मैं घबरा गई थी मैंने सोचा पता नहीं ये फटने वाला तो नहीं है पर आपने कहा नहीं ये क्रिस्टल ग्रो हो Yeah. रहा है क्योंकि ये it's एनर्जी has- अराउंड या and because of the energy around it हम्म so that's was very Yeah. fascinating मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है या और जैसे कि लाइक ऐसे नहीं कि आप ले जाकर रखो ग्रो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं आपको वो रेजोनेट करना चाहता है लाइक अगर आपके जो क्रिस्टल हैं वो आपको रेजोनेट करेगा अगर उसके एनर्जी आपको एनर्जी की साथ है तो ग्रो होगा और एक और हम भूल गए कि जो ये क्रिस्टल होते हैं ये वेरी प्योर होते हैं जो धरती से लेकर वेरी वेरी प्योर और जितने भी क्रिस्टल हमारे शॉप में हैं वो एथिकली माइंड है और मैं जानता हूँ किधर से ये क्रिस्टल आए हुए हैं कौन सा सप्लायर है कौन सा लेकिन बहुत ऑथेंटिक है और या। आप उसकी पूरी गारंटी भी जी लेते हो हाँ या एक और बात थी जैसे हम कहते हैं ना कि हम आपकी शॉप में जाएं वहाँ पे आपकी शॉप में बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं अब हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्रिस्टल बाय करना है कौन सा नहीं करना तो ये ऐसा भी होता है कि क्रिस्टल्स हमको चुनते हैं कि हम क्रिस्टल्स को चुनते हैं नहीं लाइक दोनों होता है बट मोस्टली क्रिस्टल आपको चुनते हैं अगर आप हमारे शॉप में आते हो हम फोर्स नहीं करते कि आप ये बाय कर लो वो बाय कर लो हम आपको गाइड कर सकते हैं आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं ये आपके ऊपर में कि क्रिस्टल अगर ये आपके पास जाना हो तो आपके पास से वो जाएगा या मैंने भी जैसे नोटिस करा जैसे ये इसमें ये क्रिस्टल साथ तो मेरा बार बार ध्यान देखो अभी यहाँ पे और भी क्रिस्टल्स पड़े हैं लेकिन मेरा बार बार ध्यान एमेथिस्ट की तरफ जाता है हमेशा ही एमेथिस्ट की तरफ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वेवलेंथ मिलती है हाँ हाँ बिकॉज आपकी जो एनर्जी है मैं देख सकता हूँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और एमेथिस्ट भी पॉजिटिव एनर्जी हो गया तो आपकी जो वो वाइब्रेशन मिल जाती है वहाँ पे जी हाँ या वेरी वेरी नाइस या तो जैसे आप कह रहे थे कि हम इनके साथ बात कर सकते हैं हाँ जी तो जैसे शुरू में हमने कहा कि हर एक स्टोन ये जो स्पेशली क्रिस्टल्स होते हैं ये जिंदा होते हैं एक किस्म से जिंदा होते हैं क्योंकि जैसे हमारा डीएनए होता है इनका भी डीएनए होता है अब आप ये देखिए जो इनके क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो जो पायराइट है वो पायराइट ही बनेगा हाँ या है सही ना? है या तो उसका खुद का हैबिट फॉर्मिंग होती है खुद ये स्टोन किसी और जितना प्रेशर पड़ा इसके ऊपर जितना टेम्परेचर पड़ा तो उस हिसाब से पायराइट ही बना जी हाँ तो ये बन गया हाँ हाँ सो इनके साथ हम बात भी कर सकते हैं ओ, और हाँ, इनको जी हाँ। हम इंटेंशन बता सकते हैं अपना कुछ लिख के जैसे हमें कुछ चाहिए हाँ कि हमें इतना पैसा चाहिए या कुछ हमें अपने दिमाग में हो कि हमारा बिजनेस ऐसे चले तो हम वो लिख के इसके उसके ऊपर रख दे जैसे ये हाँ, कितना विश्वास just से। look at this, like it's so pretty ये रखा हमने उसके ऊपर रख दिया हाँ हाँ तो चल सकता बन ओ सकती या बात हाँ विश्वास से लाइक सभी लाइक विश्वास से है या राइट और बताइए कि पायराइट को जैसे ये जो मर्चेंट स्टोन है इसके बारे में एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड कि इसको हम मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम सिर्फ इसको मनी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं ये लाइक मनी स्टोन हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम और अबंडेंस के लिए अबंडेंस कहते हैं जो मनी हो गया हेल्थ हो गया ये स्टोन सभी के लिए परफेक्ट है
ये सबके लिए सभी परफेक्ट है, है, या- यूनिवर्सली हाँ, हाँ। कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि हमने स्टोन, हमें लगा कि हमने जाके ये स्टोन, हम अट्रैक्ट हो गए स्टोन को, तो ये स्टोन हमें कुछ गलत भी कर सकता है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, side effects? मैं बतलाता हूँ खाली एक, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सफ़ायर हो गया है। अगर अगर सफ़ायर, एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं अगर सफ़ायर आपको लेना है तो आपको 2 रोज़ हम्म, अपने सराहने के या नीचे। नीचे ठीक है, रखकर ठीक है, सोना है। अगर ठीक आपको वो रिलेट करे हाँ। तो आप वो रख सकते हैं। जो ये बाकी सब क्रिस्टल ठीक है बाकी सब ठीक है, या ये क्रिस्टल हो गया। मकनीश, हमारा हो रहा है वक्त, लेकिन आपने बहुत जानकारी दी। आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स के में हम इनसे और जानकारी लेंगे, लेकिन क्रिस्टल्स के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात है जिससे हम सबको एक लेसन लेना चाहिए। वो ये कि क्रिस्टल सारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनकी, इम्परफेक्शंस की वजह से जो इनके ऊपर कलर्स आ जाते हैं। तो वो जो हर एक क्रिस्टल, बेसिकली हर एक क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, लेकिन कोई पायराइट बन जाता है, कोई एमेथिस्ट बन जाता है, कोई सिट्रीन बन जाता है। तो ये जो इम्परफेक्शंस होती हैं ना, ये क्रिस्टल्स को एक यूनिक प्रॉपर्टी देती हैं, एक यूनिक कलर देती हैं और एक यूनिक सी खूबसूरती देती हैं। और इस मिनरल किंगडम के इन चीज़ों से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब में, हर एक इंसान में कोई ना कोई इम्परफेक्शन हमें लगता है और हमें उस बात से घबराहट होती है, पर हमारी ये जो ब्यूटी है, हमारी ये जो यूनिकनेस है, हम इसको यूज़फुल तरीके से इसका इस्तेमाल करें और ये देखें कि कितने खूबसूरत चीज़ें हैं। एंड ये जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ये नहीं है, बाकी तो हमारी चलो इंटेंशंस होती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं, वाइब्रेंट बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देसी क्लोज लुक आप देखते रहिए और अगली बार हम एक ऐसे ही एपिसोड में आपके लिए और भी जानकारी लेके आएंगे। मैं मकनीश, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं आपसे फिर से बता दूं कि मकनीश का स्टोर 88 और 120th, आप थोड़ा बताएंगे कहाँ पे है आपका स्टोर? हमारा जो स्टोर है, एड्रेस है 1207088। ये गोल्डन समोसर जो है, फेमस गोल्डन समोसर इन सरी, उसके सामने ही है। Thank you so much for watching Desi Close Look. I am your host, Shelly Kaur. Thank you and bye-bye. Stay vibrant and keep shining.